हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड। एक और नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे कि चैप्टर में नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का बेसिस है ये। अगर हमने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाली अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ही ईजी होने वाली है, क्योंकि इसके दोनों बेसिक आज हम पढ़ने वाले हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आगे जाके। और इसके कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 4 ही टर्म हैं। तो कुछ तूफानी करते के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। अकाउंटिंग में 2 बेसिस होते हैं, जो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस होते हैं। जैसे कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो पहले हम जान लेते हैं कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस मतलब ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारी फर्म में, दुकान में, वो उस बेसिस में सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन सा सामान गया कि कौन सा सामान आया। पर हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, बस हम ये रिकॉर्ड करते हैं। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। एक्रूअल बेसिस मतलब ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड पेड और नॉट। मतलब एक्रूअल बेसिस में हम वो सब रिकॉर्ड करते हैं जो हम कैश अकाउंट में, कैश बेसिस में नहीं करते। मतलब कैश भी, क्रेडिट सेल भी, क्रेडिट एंट्रीज भी, कौन सा सामान गया, कौन सा सामान आया, सब कुछ हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों बेसिस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। हमने दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, मतलब कंपनी में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। जैसे कि कौन सा सामान आया, किसको हमने कितना कैश दिया, हमने किससे क्रेडिट सेल की, किसको क्रेडिट परचेज की, और बहुत सारी चीज़ें। अगर हम बात करें कैश बेसिस की, कैश बेसिस मतलब पान वाले की दुकान या किराने वाले की दुकान में सिर्फ वो कैश का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है। मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो सभी एक कैश बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। अब हम जानते हैं इसमें यूज़ होने वाली टर्म। तो पहला टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब हमने काम करवा लिया है पर पैसे नहीं दिए, तो ये इस टर्म में यूज़ होता है। ये एक टर्म है जिसको हम एक्रूअल बेसिस में भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमने काम तो करवा लिया पर पैसे नहीं दिए हैं, तो ये एक्सपेंस हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंस। पैसे पहले दे दिए हैं पर काम अभी नहीं हुआ। जैसे कि हम अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड रिचार्ज, कि हम पैसे तो पहले दे देते हैं पर रिचार्ज 30 दिनों तक चलता है, 2 महीनों तक चलता है, और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं एक्रूड इनकम की। हमने काम तो पूरा कर दिया है पर पैसे अभी तक नहीं मिले। जैसे कि हम एक एम्प्लॉय हैं और हमने कंपनी का पूरा काम कर दिया है पर अभी तक उन्होंने सैलरी नहीं दी है, उसे बोलते हैं हम एक्रूड इनकम। इसे भी हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, पर कैश बेसिस में ये ऐसे कोई भी चारों टर्म रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। काम करने से पहले पैसे मिल गए। मतलब एक एम्प्लॉय है, उसको हमने प्रीपेड सैलरी दे दी, अब वो 1 महीने तक आराम से काम करेगा, उसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस की डिफरेंस की बात करें तो पहले हम बेसिक जान लेंगे, देन उसका डिफरेंस जानेंगे। यहाँ एक्रूअल बेसिस है, यहाँ कैश बेसिस है। तो पहले जानते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, एक्रूअल बेसिस बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब इसमें कैश, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। बट कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्डेड होते हैं। तो अब हम जानते हैं दूसरा बेसिस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो कौन से बेसिस से अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे तरीके से निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज एसर्टेन्ड।
मतलब इससे अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कहाँ पे कितना पैसा लगा दिया है और कहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ जाएगा। बट कैश बेसिस में सिर्फ हम कैश रिकॉर्ड करते हैं, उस वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं हम नॉलेज। तो एक्रूअल बेसिस के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि इस एक्रूअल बेसिस में हमें सारी एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं, क्रेडिट, कैश, बैंक और बहुत सारी। अब बात करते हैं कैश की। इट डज नॉट रिक्वायर एनी नॉलेज, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, पनवाड़ी की दुकान, परचूने की दुकान, ये सब सिर्फ कैश बेसिस ही करते हैं कि कितना कैश आया कितना कैश गया। सिर्फ यही सिर्फ कैश बेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। अब बात करते हैं कितना लीगल कौन सा बेसिस है। तो एक्रूअल बेसिस लीगल है कंपनी एक्ट 2013 के जरिए, बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। बट एक्रूअल कैश बेसिस को कंपनी एक्ट ने 2013 में नॉट रिकॉग्नाइज बताया था। तो ये हो गया इसका लीगल का पॉइंट। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्रूअल इनकम। ये एक्रूअल बेसिस इसे रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट सेल से लेके कैश, कितने एक्सपेंस, कितना रेवेन्यू, हर चीज़ एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड करता है। बट कैश बेसिस इसे नहीं रिकॉर्ड करता है, इट डज नॉट रिकॉर्ड। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना। ये बहुत ही अकाउंटिंग का ऐसा समझ लीजिए बेस है। अगर हमने एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे वाले चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अकाउंटिंग में, तो उसको हम कवर करेंगे। और ये वीडियो वन शॉट में अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी मिस्टेक हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, और कहीं भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट कर देना यार। थैंक यू।